पहलगाम टेरर अटैक के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार कशीदगी बढ़ गई है और कई जगहों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी पाकिस्तान ने की है। अगरचि हिंदुस्तान ने उसे मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन अब सरहद पे आबाद यहाँ के लोग काफी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरिन सेक्टर में आबाद लोग इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। एक तो लोग इस हमले की निंदा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो जाती है तो इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम घरों में रहते हैं, डर और खौफ के साए में लोग जी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ये लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि फजा में जो हवाई सर्विस है, रात दिन जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्हें खौफ डर महसूस हो रहा है और ये खौफ के साए में जी रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर अमन रहा तो अमन में ये अमन के माहौल में सांस लेते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है कि अगर पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर हालात हो रहे हैं, जब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो जाती है तो आपको कोई परेशानी रहती है? परेशानी रहती है सर, हम रात भर नहीं सोते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर वगैरह घूमते हैं, हमारे छोटे बच्चे बड़े, रात भर हम सोते नहीं, हम जागते रहते हैं। एक्चुअली यहाँ से जो गोले इधर उधर जाते हैं, इन गोलों की आवाज़ हमारे गांव में भी पूरा हमारे मकान हिलते हैं सर, और हमारे गांव से गोले ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। लेकिन हमारे गांव का भी इसमें खतरा रहता है, हम लोगों को भी कभी ना कभी खुदा न खास हमारे गांव में भी गोले गिर सकते हैं। इसलिए हमने गवर्नमेंट से कई बार अपील किया था, हमें भी यहाँ पर बैंकर मिलने चाहिए अपने छुपने के लिए। तो लिहाजा अगर हमारे गांव से अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे भी गोला गिरता है, लेकिन वो गोला कभी भी हमारे गांव में भी गिर सकता है। तो क्या लग रहा है किस तरह की मुश्किलात रहती है कि जब ये गोलाबारी हो जाती है? तो इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात क्या है? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हालात हैं वो सब इस वक्त टेंस का माहौल है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम जब ये टेंस का माहौल पहले होता था तो उस वक्त भी यही रहता था कि मतलब ज़्यादा हमें सबसे बड़ी जो मुश्किलात हो जाती है वो जब हमारे पास बिंकर्स नहीं है। कुछ गवर्नमेंट ने कम्युनिटीज़ बैंकर बनाए हैं, उसकी हम सफाई वगैरह कर रहे हैं जो स्कूल्स के नज़दीक है या मार्केट के नज़दीक है, लेकिन अंदर गांव के अंदर कोई बैंकर्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम जज्बे से खड़े हैं हिंदुस्तान आर्मी के साथ, मजबूत आर्मी के साथ। इस लास्ट बॉर्डर से हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी हमारी इंडियन आर्मी स्टेप लेगी, हम बॉर्डर के लोग, चाहे वो टंगडार के हों, केरन के हों या मच्छल के हों या बुडनम्बल के हों, हम पूरा तावन अपना जान मान तन इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना दिन हो या रात हो खड़े रहेंगे जी। तो इस तरह से हमने देखा कि लोग जो हैं ये खौफ और डर में हैं। इनसे जाने की कोशिश, क्या लग रहा है कि जब यहाँ पर गोलाबारी हो जाती है तो किस तरह का नुकसान रहता है, क्या मुश्किलात होती जी, तो बहुत नुकसान हो जाता है। है? बताइए। घर का माहौल रहता है, घर का माहौल, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा मकान हिलता है और कच्चा मकान है। इसमें बहुत कच्चे मकान में अगर खतरा है, जलने का खतरा है और अगर गिर सकता है तो मतलब पूरा मतलब जख्मी हो जाएगा, नहीं बच सकता है। पिछले साल वहाँ टीवी में हो गया था, मतलब पूरा हो गया था, मतलब उनका वो जख्मी हो गया था 2-3 बंदे टीवी में। तो इधर आर्मी कैंप भी नज़दीक है, इस कैंप की वजह से मतलब बहुत खतरा, अगर वहाँ गिर गया तो यहाँ पूरा मतलब खतरा हो सकता है कैंप की वजह से। जी बिल्कुल। तो इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद ये लोग काफी डर और खौफ के साए में हैं। लेकिन नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं याह्या सुल्तान।